ओम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। सत्य के प्रचार के लिए वीडियो को शेयर करें। आज हम वीडियो लेकर के आए हैं कि सबसे पहले विमान यानी कि जहाज़ किसने बनाया था। इस विषय को लेकर के लोगों में भिन्न भिन्न मत है, लेकिन हम असली चीज़ लेकर के आएंगे जिसको पूरी दुनिया में कोई काट ना सके। हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले जहाज़ राइट ब्रदर्स ने बनाया था 1903 में, जो कि अमेरिका के थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमें झूठ पढ़ाया जाता है। इससे भी पहले जहाज़ शिवकर बापूजी तलपड़े ने बनाया था 1895 में, और ये भारत के रहने वाले थे, ब्राह्मण थे। संस्कृत साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया था, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था, और भारद्वाज ऋषि का जो विमान शास्त्र है उसका पूर्ण अध्ययन किया था, जिसमें 500 प्रकार के जहाज़ बनाने की विधि लिखी हुई है। और उसके अनुसार फिर इन्होंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद जहाज़ बनाया था। ये स्वामी दयानंद के शिष्य थे, और 1500 फीट तक उसको उड़ाया था, और बिना जहाज़ के अंदर बैठे ही जहाज़ को उड़ाया था, यानी कि रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। और हजारों लोगों ने उस समय उनको उड़ाते हुए देखा था। ये आप यहाँ पर अपने इस विषय में बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी कि बापूजी तलपड़े ने ही 1895 में सबसे पहले जहाज़ बनाया था। गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। राजीव दीक्षित की भी इस विषय में वीडियो है। लेकिन इससे भी पहले स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, उन्होंने एक बार भाषण दिया कि एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें बैठ करके आकाश में उड़ सकते हैं, और एक अध्याय भी लिखा पूरा का पूरा, 9 विमान आदि विद्या विषय ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका में। तो उस समय क्योंकि जहाज़ नहीं थे, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि क्या कोई ऐसा यंत्र भी बन सकता है जिसमें बैठ करके आकाश में उड़ जाएं। तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। तो स्वामी दयानंद बोले कि मेरे पास इतने संसाधन और समय नहीं है। यदि इतने संसाधन मेरे पास हो और इतना समय हो तो मैं जहाज़ बना भी सकता हूँ। वो खुद तो बना नहीं पाए क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनके एक शिष्य ने उस जहाज़ को फिर बनाया था। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती एक ग्रंथ हमें दे गए, ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका, जिसमें चारों वेदों का सार है, और इसमें जो एक अध्याय है 9 विमान आदि विद्या विषय। तो अब हम आपके सामने ये सिद्ध करेंगे कि इससे भी पहले जहाज़ बनाने की विधि कहाँ लिखी हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको कहाँ से पढ़ा। यदि पीछे जाएंगे तो भारद्वाज ऋषि ने तो विमान शास्त्र लिखा ही है, पूरा का पूरा विस्तार से है उसमें तो, लेकिन उससे भी पहले विधि कहाँ लिखी है। आप रामायण में देखेंगे, रामायण में भी जो रावण था उसके पास भी जहाज़ था। तो उससे पीछे जाएंगे तो सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेद के अंदर पूरे सब प्रकार के विमान बनाने की विधि लिखी हुई है, इसलिए आप वेदों को पढ़िए। ऋषि दयानंद सरस्वती ने उनका भाष्य किया है, तो उसी में से मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। केवल हिंदी में पढ़ूंगा, संस्कृत बहुत ही कम लोगों को समझ में आती है। ये ऋग्वेद का मंत्र है और मैं इसका हिंदी में व्याख्या कर रहा हूँ।
ये आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख सकते हैं। संक्षेप में व्याख्या करूंगा। धन आदि पदार्थों की प्राप्ति, भोग और विजय की इच्छा को आगे लिखे हुए प्रकारों से पूर्ण करे। जो कोई सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा और लकड़ी आदि पदार्थों से अनेक प्रकार की कला युक्त नौकाओं को रच के उनमें अग्नि, वायु और जल आदि का यथावत प्रयोग कर और पदार्थों को भर के व्यापार के लिए समुद्र और नदी आदि में आवे जावे, वे नौका आदि किन को सिद्ध करने से होती है, अर्थात कैसे बनती है। अर्थात जो अग्नि, वायु और पृथ्वी आदि पदार्थों में शीघ्र गमन आदि गुण और अश्वी नाम से सिद्ध हैं, वे ही यानों को धारण और प्रेरणा आदि अपने गुणों से वेगवान कर देते हैं। वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किए हुए नाव, विमान और रथ अर्थात भूमि में चलने वाली सवारियों का जाना आना जिन पदार्थों से देश देशांतर में सुख से होता है, उनसे किस किस प्रकार की सवारी सिद्ध होती है सो लिखते हैं। अर्थात समुद्र में सुख से जाने आने के लिए अत्यंत उत्तम नौका होती है, जिनसे उनके मालिक अथवा नौकर चला के जाते आते रहें। व्यवहारी और राजपुरुष लोग इन सवारियों से समुद्र में आवे जावें तथा जिनसे आकाश में जाने आने की क्रिया सिद्ध होती है, जिनका नाम विमान शब्द करके प्रसिद्ध है, तथा वे सवारी ऐसी शुद्ध और चिक्कन होनी चाहिए जो जल से न गलें और न जल्दी टूटे फूटे। इन तीन प्रकार की सवारियों की जो रीति पहले कह आए और जो आगे कहेंगे, उसी के अनुसार बराबर उनको सिद्ध करे अर्थात बनाए। जिन पुरुषों को विमान आदि सवारियों की सिद्धि की इच्छा हो, जो वायु, अग्नि और जल से उनको सिद्ध करे। पृथ्वी के विकार, काष्ठ और लोहा आदि के कला यंत्र चलाने से भी अनेक प्रकार के वेग आदि गुण सवारियों व अन्य कारीगरियों में किए जाते हैं। जरभरी अर्थात विमान आदि सवारियों के धारण करने वाले और तुरफरीतु अर्थात कला यंत्रों के हनन से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के युक्ति पूर्वक प्रयोग से विमान आदि सवारियों का धारण, पोषण और वेग होते हैं। जैसे घोड़े और बैल चाबुक मारने से शीघ्र चलते हैं, वैसे ही कला कौशल से धारण और वायु आदि को कलाओं करके प्रेरणे से सब प्रकार की शिल्प विद्या सिद्ध होती है। अर्थात वायु, अग्नि और जल के प्रयोग से समुद्र में सुख करके गमन हो सकता है समुद्री जहाज से। जिनके वेग से 3 दिन रात में सागर, आकाश और भूमि के पार नौका, विमान और रथ करके सुख पूर्वक पार जाने में समर्थ होते हैं। अर्थात पूर्वोक्त 3 प्रकार के वाहनों से गमनागमन करना चाहिए। अर्थात एक भूमि में चलने वाले, एक समुद्र में चलने वाले और एक आकाश में चलने वाले और बड़ी स्पीड से चलने वाले। अगला मंत्र है, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। इसका अर्थ है, हे मनुष्य लोगों, तुम पूर्वोक्त प्रकार से अनारंभण अर्थात आलंब रहित समुद्र में अपने कार्यों की सिद्धि करने योग्य यानों को रच लो। वे यान पूर्वोक्त अश्विनी से ही जाने आने के लिए सिद्ध होते हैं। अर्थात जिस आकाश और समुद्र में बिना आलम से कोई भी नहीं ठहर सकता, अर्थात समुद्र में और आकाश में ऐसे कोई नहीं ठहर सकता बिना जहाज बनाए, जिसमें हाथ से पकड़ने का आलंब कोई भी नहीं मिल सकता। अब आकाश में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हाथ से पकड़ लेंगे उसको और हम ठहर जाएंगे। तो इसलिए ऐसा जो पृथ्वी पर जल से पूर्ण
समुद्र प्रत्यक्ष है तथा अंतरिक्ष का भी नाम समुद्र है, क्योंकि वह भी वर्षा के जल से पूर्ण रहता है। उनमें किसी प्रकार का आलंबन सिवाय नौका और विमान से नहीं मिल सकता। केवल नौका और विमान से ही हम उनमें ठहर सकते हैं। इससे इन यानों को पुरुषार्थ से रच लेवें। जो यान वायु आदि से रचा जाता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त कर देता है, क्योंकि जो उनसे चलाया जाता है वह पूर्वोक्त समुद्र, भूमि और अंतरिक्ष में सब कार्यों को सिद्ध करता है। उन नौका आदि सवारियों में सैकड़ह अरित्र अर्थात जल की थाह लेने, उनके थामने और वायु आदि विघ्नों से रक्षा के लिए लोह आदि के लगर भी रखना चाहिए, जिनसे जहाँ चाहे वहाँ उन यानों को थामे। इसी प्रकार उनमें सैकड़ह कलबंधन और थामने के साधन रखने चाहिए। इस प्रकार के यानों से स्थिर भोग को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं। वह यान किस प्रकार का बनाना चाहिए कि जिसमें 3 पहिए हों, जिनसे वह जल और पृथ्वी के ऊपर चलाया जाए और मधुर वेग वाला हो। उसके सब अंग वज्र के समान दृढ़ हों, जिनमें कलायंत्र भी दृढ़ हों, जिनसे शीघ्र गमन होवे। उनमें 3-3 थंबे ऐसे बनाने चाहिए कि जिनके आधार सब कलायंत्र लगे रहें तथा वे थंबे भी दूसरे काष्ठ व लोहे के साथ लगे रहें, जो कि नाभि के समान मध्याकाष्ठ होता है। उसी में सब कला यंत्र जुड़े रहते हैं। सब शिल्प विद्वान लोग ऐसे यानों का सिद्ध करना अवश्य जाने, जिनसे सुंदर सुख की कामना सिद्ध होती है। जिस रथ में सब क्रीड़ा सुखों की प्राप्ति होती है, उसके आरंभ में अश्वी अर्थात अग्नि और जल ही मुख्य है। जिन यानों से 3 दिन और 3 रात में द्वीपांतर में जा सकते हैं, मतलब बहुत दूर तक जा सकते हैं। फिर वह सवारी कैसी बनानी चाहिए कि जिन सवारियों से हमारा भूमि, जल और आकाश में प्रतिदिन आनंद से जाना आना बनता है, वे लोहा, तांबा, चांदी आदि 3 धातुओं से बनती है। और जैसे नगर व ग्राम की गलियों में झटपट आना जाना बनता है, जैसे आजकल लोग बाइक पे जाते हैं, पहले भी ऐसे यंत्र होते थे, वैसे दूर देश में भी उन सवारियों से शीघ्र आना जाना होता है। इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोक्त जो अश्वी हैं, उनसे बड़े बड़े कठिन मार्ग में भी सहज से जाना आना करें। जैसे मन के वेग के समान शीघ्र गमन के लिए सवारियों से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच जावें आवें। उन 3 प्रकार के यानों में वाष्प वेग के लिए एक जलाशय बना के उसमें जल सेचन करना चाहिए, जिससे वह अत्यंत वेग से चलने वाला यान सिद्ध हो। ये एक बात ध्यान देने योग्य है। इसको वही समझेंगे जो बुद्धिमान है और वायु और अग्नि को मनोवेग के समान चलाओ और उनके योग में जलों का भी स्थापन करो। जैसे जल के वाष्प घूमने की कलाओं को वेग वाली कर देते हैं, वैसे ही तुम भी उनको सब प्रकार से युक्त करो। इस लाइन को आप ध्यान से सुनो। जल के जो वाष्प होते हैं, जब स्पीड से ऊपर जाते हैं, जैसे जल के वाष्प घूमने की कलाओं को वेग वाली कर देते हैं,
वैसे ही तुम भी उनको सब प्रकार से युक्त करो। इन यानों के बाहर भी थंबे रचने चाहिए जिनमें सब कलायंत्र लगाए जाएं। उनमें एक चक्र बनाना चाहिए जिसके घुमाने से सब कला घूमे। फिर उसके मध्य में 3 चक्र रचने चाहिए कि एक के चलाने से सब रुक जाएं, दूसरे के चलाने से आगे चलें और तीसरे के चलाने से पीछे चलें। उसमें 300 बड़ी बड़ी कीलें अर्थात पेंच लगाने चाहिए कि जिनसे उनके सब अंग जुड़ जाएं और उनके निकालने से सब अलग अलग हो जाएं। उनमें 60 कलायंत्र रचने चाहिए, कहीं एक चलते रहें और कुछ बंद रहें। अर्थात जब विमान को ऊपर चढ़ाना हो तब भाप घर के ऊपर के मुख बंद रखने चाहिए। ध्यान से एक बात को सुनिए ध्यान से। जब ऊपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर के मुख अनुमान से खोल देना चाहिए। ऐसे ही जब पूरब को चलाना हो तो पूरब के बंद करके पश्चिम के खोलने चाहिए और जो पश्चिम को चलाना हो तो पश्चिम के बंद करके पूर्व के खोल देने चाहिए। कितनी गहराई से एक एक बात को समझाया गया है। अर्थात यदि विमान को नीचे लाना हो तो क्या करें, ऊपर लेके जाना हो तो क्या करें, दाएं मोड़ना हो तो क्या करें, बाएं मोड़ना हो तो क्या करें, एक एक बात को समझाया गया है। इसी प्रकार उत्तर दक्षिण में भी जान लेना, उनमें किस प्रकार की भूल न रहनी चाहिए। इस महागंभीर शिल्प विद्या को सब साधारण लोग नहीं जान सकते, किंतु जो महाविद्वान हस्त क्रिया में चतुर और पुरुषार्थी लोग हैं वे ही सिद्ध कर सकते हैं। इस विषय में वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं। मैंने जो ये मंत्र उठाए हैं इनमें से भी कुछ ही बातों को रखा है, ये सारे मंत्र भी खोल करके नहीं रखे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आपको अभी यदि विमान किसी को बनाना ही है तो वो पूरा विमान शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े और वो विमान बना सकता है यदि उसके पास साधन है। और जो आधुनिक विमान है उनको भी देखे तो बहुत तरक्की कर सकता है यदि कोई बुद्धिमान है तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैंने संकेत के रूप में केवल इतना दिया है ताकि सबको ये पता चले कि हाँ हमारे वेदों में सब प्रकार की विद्याएं हैं और विमान बनाने की विद्या भी वेदों में खुले रूप में है। इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही वेदों से ज्ञान को प्राप्त करके एक से एक चीज़ बनाइए, अच्छी से अच्छी चीज़ बनाइए और उत्कृष्ट विमान आप बनाइए। तो ये संक्षेप में वीडियो बनाई, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए संक्षेप में अपनी बात रखी। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। सभी को नमस्ते।